हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लैग्रांजे थ्योरम। तो जैसा कि बच्चों इन अ प्रीवियस लेक्चर हमने बात करी थी कोसेट्स के बारे में कि कोसेट्स क्या होते हैं, और वहां पर हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई सब ग्रुप है जैसे कि H, तो बच्चों इसके दो टाइप के कोसेट होते हैं। एक होता है बच्चों राइट और एक बच्चों होता है लेफ्ट। और बच्चों राइट और लेफ्ट के लिए जो कोसेट का जो फिनोमिना है उसमें हम एक एलिमेंट लेते हैं ए जो कि बिलोंग करता है जी से। तो अगर एच ए हमारा है तो बच्चों ये राइट कोसेट है, और बच्चों ए एच हमारा है ये हमारा लेफ्ट कोसेट। तो बच्चों ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में मुकम्मल कर ली। ओके, अब देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो स्टेटमेंट है इसको करने से पहले बच्चों आपको मैं एक बार बता चलूं कि मे भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आए बीच में वॉइस में इस लेक्चर में, क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी सही नहीं है। तो इस वजह से आज मैं थोड़ा प्रिपेयर हुआ हूं, ठीक हुआ हूं मैं। मेरी हेल्थ कुछ 90% ठीक हुई है, तो मैंने कोशिश किया कि लेक्चर बनाऊं ताकि आपका नुकसान ना हो। तो बीच में अगर बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स हुए वॉइस में तो इसको इग्नोर करना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरी तबीयत की वजह से इस लेक्चर में कोई परेशानी आपको ना आए। ओके, तो मुझे देखो बच्चों यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ द ग्रुप। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट को बच्चों इस थ्योरम की स्टेटमेंट को लैग्रांजे थ्योरम है, और इसकी स्टेटमेंट को हमने ध्यान से पढ़ना है। यहां पर हमें क्या होना क्या है, द ऑर्डर। ठीक है बच्चों, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ ईच सब ग्रुप। और बच्चों ये पावर किसकी है, सब ग्रुप की है, ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। और ये जो बच्चों सब ग्रुप बना है ये एक फाइनाइट ग्रुप से बना है। ठीक है बच्चों, फाइनाइट ग्रुप कौन सा होता है, एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर गिनने योग्य एलिमेंट्स हो, मतलब ऐसे इतने एलिमेंट्स जिनको हम गिन सके, जिनको काउंट कर सके। ठीक है, इज अ डिवाइजर ऑफ द ग्रुप। और बच्चों यहां पर ये बोला गया है कि जो ये ऑर्डर होगा उस सब ग्रुप का, वो उस ग्रुप जी का डिवाइजर होगा। तो बच्चों डिवाइजर का मतलब क्या होता है कि उसके साथ डिवाइड होता होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम बच्चों यहां बात करते हैं कि जैसे कि बच्चों हमारे पास यहाँ पर जी ग्रुप है। ठीक है, और बच्चों हमें बोल दिया गया है कि जो ये जी ग्रुप है ये एक फाइनाइट ग्रुप है। हम मान लेते हैं कि बच्चों जी ग्रुप है इसका जो ऑर्डर है, मतलब फाइनाइट ग्रुप है तो इसका बच्चों ऑर्डर है वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, एक तो बच्चों ये फाइनाइट ग्रुप, ठीक है लिख लेते हैं दिस इज अ फाइनाइट ग्रुप, क्योंकि बच्चों ये कंडीशन हमें स्टेटमेंट में भी गिवन है कि फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, जो ये सब ग्रुप जिस ग्रुप से बना है जो कि ग्रुप जी है वो एक फाइनाइट ग्रुप है। इसका भी बच्चों हम एक ऑर्डर मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो इसका ऑर्डर होगा बच्चों वो कोई एन होगा। ठीक है, एन बच्चों क्या होगा, ऑर्डर होगा किसका, इस जी ग्रुप का। ठीक है बच्चों, ऑर्डर होगा। तो बच्चों इसको हम किस अंदाज से लिखेंगे, जब भी बच्चों बात आती है ऑर्डर की तो हम लिखते हैं ओ कैपिटल जी, जिसका जो ग्रुप बच्चों है उसका ऑर्डर क्या है, दिस इज इक्वल टू। ठीक है, और बच्चों वैसे ही इस सब ग्रुप से एक, इस ग्रुप से जी से एक बच्चों सब ग्रुप बना है और वो बच्चों एच है। और यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो बोला गया है कि इस सब ग्रुप का जो ऑर्डर है, तो बच्चों इसके ऑर्डर को हम मान लेते हैं कि स्मॉल एम है। ठीक है बच्चों, इसके ऑर्डर को हम मान लेते हैं क्या, लेट जो है वो स्मॉल एम है। ठीक है बच्चों, स्मॉल एम। तो इसको बच्चों हम किस अंदाज से लिखेंगे कि ओ ब्रेसिस में कैपिटल एच दिस इज इक्वल टू स्मॉल एम। ठीक है, और बच्चों हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो स्मॉल एम है, ठीक है, ये इस ग्रुप का डिवाइजर है, मतलब ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर। मैं लिखा हूं ना, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइंड ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ द ग्रुप। तो बच्चों यहाँ पर इस ग्रुप के ऑर्डर की बात चल रही है। तो जैसे कि इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो बच्चों एन है, और इस सब ग्रुप का जो बच्चों ऑर्डर है वो एम है। तो डिवाइजर मतलब क्या हुआ, एन अपॉन एम। ठीक है बच्चों, एन अपॉन एम बच्चों हमने यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, ये बच्चों कंडीशन है कि हमने यहाँ पर बच्चों बनानी है। ओके, एन अपॉन एम। ओके, तो बच्चों ये मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया है कि इस थ्योरम में क्या क्या है। अब बच्चों जो मेन पार्ट है थ्योरम का हम वो करते हैं, इसको हमने कैसे एग्जाम में करना है बच्चों, तो हम वो करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर एक ग्रुप लेट करेंगे कि लेट जी बी अ ग्रुप,
और ये एक फाइनाइट ग्रुप है, इसका ऑर्डर n है। ओके, ये बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो यहाँ लिखते हैं बच्चों हम कि लेट G be a finite group of order n। ठीक है बच्चों, जी बच्चों हमारा क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है और उसका ऑर्डर n है। तो यहां लिखेंगे बच्चों डेट इज ओ जी, ओ कैपिटल जी, दिस इज इक्वल टू स्मॉल n। ओके, ये बच्चों हमारा हो गया। अब बच्चों हमने एक सब ग्रुप लेट करना है, ठीक है बच्चों, एंड हम यहां पर सब ग्रुप बच्चों लेट कर लेते हैं कि लेट H be a subgroup H be a subgroup of order स्मॉल। तो बच्चों यहां पर हमें H के बारे में कोई इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं लिखते। ठीक है, बस हमने यहां पर ये लिख दिया कि जो हमारा ग्रुप है वो बच्चों फाइनाइट है, वो हमें दिया था। तो यहां पर बच्चों हमने वही कंडीशन लिख दी कि जो G है वो एक फाइनाइट ग्रुप है। लेकिन बच्चों H के बारे में जो सब ग्रुप है इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चों यहां पर गिवन नहीं है। तो इसलिए बच्चों हम कोई यहां पर भविष्यवाणी नहीं करेंगे, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर G बच्चों जो हमारा फाइनाइट ग्रुप है और जो ये H है जो कि G से बना है, तो बच्चों ये भी क्या होगा, एक फाइनाइट ग्रुप ही होगा। जैसे कि बच्चों मान लो फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि जो G है ये बच्चों एक फाइनाइट ग्रुप है, इसके अंदर 5 एलिमेंट है 1 से लेके 5 तक। तो बच्चों इससे जो हमारा सब ग्रुप बनेगा, मान के चले कि हमने सिर्फ 2 एलिमेंट ले लिए या फिर हमने अप्रोक्सीमेटली 4 एलिमेंट ले लिए या फिर ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों 5 एलिमेंट भी ले सकते हैं। तो बच्चों एच भी क्या होगा, हमारा एक फाइनाइट ग्रुप होगा। ठीक है, फाइनाइट सब ग्रुप होगा, हम ये कह सकते हैं। तो अगर जी बच्चों हमारा फाइनाइट है तो मुनासिब है कि जो एच जो है वो भी हमारा क्या होगा, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट का बच्चों मतलब क्या होगा, जिसके अंदर अनगिनत एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि हम कह लें कि जी कोई है, ये एक नेचुरल नंबर का ग्रुप है और बच्चों नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और इनकी बच्चों कोई एंडिंग नहीं होती, मतलब कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर 3 डॉट्स लगा देते हैं, यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन डाल देते हैं। तो बच्चों ये इनफाइनाइट ग्रुप है, ये बच्चों एक इनफाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, तो अगर बच्चों G हमारा एक फाइनाइट ग्रुप है और H जो कि एक सब ग्रुप है जो कि G से ही प्रिपेयर्ड हुआ है, तो बच्चों H भी क्या होगा, एक फाइनाइट ग्रुप होगा। लेकिन बच्चों यहां पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एक कॉमन सेंस के हिसाब से कि अगर G फाइनाइट ग्रुप है तो H को हमें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट है बच्चों वहां पर हमें कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ कि H को भी हमने फाइनाइट ग्रुप लिखा है। लेकिन आगे हम बेशक यूज कर सकते हैं, आगे जो बच्चों हम कंडीशन बनाएंगे उसमें इसका हम यूज करेंगे कि जो H है वो एक फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारा होगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा रफ वर्क था। ओके, ओके बच्चों, एंड लेट H बी अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर M। ओके, अब बच्चों हम अगेन लेट करते हैं कि H जो है वो एक सबग्रुप है जिसका ऑर्डर M है। तो उसके अंदर एलिमेंट बच्चों किस टाइप के होंगे, तो बच्चों यहां पर लेट करते हैं, लेट H1 H2 H3, तो और बच्चों लास्ट में क्या है कि इसका जो ऑर्डर है वो M है। बच्चों यहां जो हम जो एलिमेंट्स लेंगे वो बच्चों HM लेंगे, आर दी एलिमेंट्स ऑफ H, एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल H। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से बच्चों जो हमारे पास जो H हमारा एक सब ग्रुप था जिसको हम ग्रुप भी कह सकते हैं, उसके बच्चों एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, करली ब्रेसेस H1 H2 H3 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये एक फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, अगर इनफाइनाइट होता तो उसको हम यहीं पर ही क्लोज कर देते, लेकिन बच्चों ये एक फाइनाइट ग्रुप है तो यहां पर उसको क्लोज नहीं करेंगे, यहां पर जो HM है उसको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। अगर ये इनफाइनाइट ग्रुप होता तो बच्चों हम यहां पर क्लोज कर सकते थे,
या फिर यहाँ पर हम इनफाइनाइट जो साइन है वो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते थे। मतलब कुछ ऐसा कर सकते थे कि अगर ये एक इनफाइनाइट ग्रुप होता, अगर ये बच्चों हमारा एक इनफाइनाइट ग्रुप होता तो हम कुछ ऐसा करते। ठीक है बच्चों, लेकिन ये इनफाइनाइट ग्रुप नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रब करके यहाँ पर जो HM जो बच्चों हमने एलिमेंट्स लिया है उसको बच्चों हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसको बच्चों हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, तो HM बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, ये बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब देखिए बच्चों हमने इसके बाद क्या करना है, सिंपली हम यहाँ पर एक जो एलिमेंट है वो लिख लेते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है बच्चों, और इसके जो हमने जो पीछे भी टॉपिक पढ़ा था कॉसेट्स के बारे में, तो एक कॉसेट या तो राइट या लेफ्ट हम यहाँ पर उसको लेट कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे लेट, ठीक है, यहाँ पे नाउ लेट, ठीक है, लेट नाउ लेट A belongs to G, then HA is a right coset of H in G। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर लेट क्या किया कि A belongs to G है, एक एलिमेंट है A, वो बच्चों G से बिलोंग कर रहा है, और ये जो H है ये बच्चों राइट कोसेट ऑफ H इन G है। ठीक है, ये बच्चों हमने लेट कर लिया, तो इस हिसाब से बच्चों हमारे पास जो HA के जो एलिमेंट्स बनेंगे, लिखेंगे देयरफॉर जो बच्चों हमारे पास कोसेट होगा उसके एलिमेंट्स देखो क्या होंगे, HA। ठीक है बच्चों, HA दिस इज इक्वल टू HA1, HA1। ठीक है, H को बच्चों हम स्मॉल ले लेते हैं, ठीक है, छोटी BC वाला हम ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे H को, तो ओके, H बच्चों हमारा क्या बनेगा, H1 A, H2 H2A, H3A and so on HMA। तो बच्चों ये जो HA है ये राइट कोसेट बन गया H का इन G। ठीक है, ये बच्चों में लिख लिया क्योंकि बच्चों हमने G के साथ कोई रिलेशन उसका बताना। ठीक है, अब बच्चों इतना करने के बाद देखो हम आगे क्या करेंगे, तो बच्चों हम नेक्स्ट पेज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कि अगर बच्चों ये राइट कोसेट है, और बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये राइट कोसेट होगा तो जो राइट वाले एलिमेंट्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक न्यू रिलेशन बनता है। कैसे, हम लिखेंगे कि इफ HA is right coset of capital H in G, then यहां बच्चों हम रिलेशन बनाएंगे कि HI, ठीक है बच्चों, HI या फिर बच्चों स्मॉल जो एलिमेंट्स है उसका जो रिलेशन बना लेते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स है बच्चों उसका रिलेशन हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि HI स्मॉल HI A दिस इज इक्वल टू HJA। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने बेशक बीच में जो इक्वल डाला है, तो अभी बच्चों हमने यहाँ पर HIA और HJA आपस में इक्वल, मतलब हमने ये A एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तब बच्चों इक्वल हुआ। वैसे HI और HJ आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, यहां लिख देंगे बच्चों वेयर जो I और J है ये बच्चों क्या है, तो बच्चों जो हमने पीछे अभी जो हमने एलिमेंट्स बनाए थे, ये देखें कि पीछे बच्चों हमने जो H के जो एलिमेंट्स लिखे थे बच्चों, देखो यहाँ पर 1 है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर क्या है, हमारे पास M है। ठीक है, तो HI और HJ हमारे जो एलिमेंट्स इनसे ही बने हैं। आप मान लो कि हमने इस एलिमेंट को, ये फर्स्ट एलिमेंट को HI बोल दिया और ये सेकंड एलिमेंट को बच्चों हमने HJ बोल दिया, तो HI और HJ बच्चों ये यही नंबर है 1 से लेके M तक, मतलब कोई भी हमारे पास नंबर हो सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर, हमने सिर्फ बच्चों 2 एलिमेंट यहां पर लेंगे। मैं आपको बच्चों आगे बताता हूं कैसे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर ये बात है कि IJ दिस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू स्मॉल है। ठीक है, मतलब यहां पर HI की प्लेस पर हमने 1 से लेके M तक बच्चों कोई भी हम नंबर पुट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, सबसे इजी एग्जांपल। ठीक है, और मैंने J की प्लेस पर बच्चों
जो एलिमेंट पुट करना है वो बच्चों डिफरेंट पुट करना। तो यहाँ पर बच्चों एक कंडीशन और हम मेंशन कर देंगे, आई नॉट इक्वल टू जे, कि हमने कभी भी दोनों आई और जे को सेम एलिमेंट नहीं पुट करना। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, एच जे हो जाएगा। दिस दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। मतलब अगर मैं जे की बात करूं, क्या मैंने 2 पुट कर दिया, मतलब 1 और 2 हमारे डिफरेंट एलिमेंट। वैसे बच्चों अगर मैंने यहाँ पर 3 पुट किया, तो यहाँ पर बच्चों मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, मैंने 4 पुट कर देंगे बच्चों यहाँ पर, तो ये बच्चों आपस में क्या है, नॉट इक्वल है। लेकिन बच्चों जब मैं ए को इंट्रोड्यूस करता हूं यहाँ पर, इससे H3A, ये बच्चों हमारा जो एलिमेंट है वो जी से बिलोंग कर रहा है, तो बच्चों उस केस में ये कहीं ना कहीं इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने बच्चों ये कह दिया। ठीक है बच्चों, ये जो कंडीशन है ये एक कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, इसके ये सब करने के बाद बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए ये करने के बाद हम बच्चों लिखेंगे यहाँ पर कि बाय राइट कैंसलेशन लो, राइट कैंसलेशन लो। ठीक है बच्चों, बाय राइट कैंसलेशन लो, मतलब जो राइट के एलिमेंट है वो बच्चों हम कैंसिल कर देंगे। तो एच आई दिस इज इक्वल टू एच जे बच्चों हमारा हो जाएगा, एच आई दिस इज इक्वल टू एच जे। लेकिन बच्चों ये हमने पढ़ा भी पीछे कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, हम लिखेंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि ये जो कंडीशन है ये बच्चों हमारी गलत है। ये जो बच्चों कंडीशन है ये बच्चों हमारी गलत है, जो प्रोसेट की बच्चों जो हमने कंडीशन ली है उसके हिसाब से ही गलत बन रहा है। तो यहां पर बच्चों हम सिंपली क्या लिखेंगे कि अपनी तरफ से, कि बेशक ये गलत, हमने इसको बच्चों प्रूव करने की कोशिश करी, ये बच्चों हमारा कॉन्ट्राडिक्ट आया, हम लिखेंगे कि देयरफॉर, अगर ये गलत है तो बच्चों में क्या मानना पड़ेगा, देयरफॉर राइट कोसेट, कोसेट ऑफ कैपिटल एच, ठीक है बच्चों, इन जी, ठीक है, कैपिटल एच इन जी हैज एम डिस्टिंक्ट नंबर्स, या फिर एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स, मेंबर्स लिख सकते हैं बच्चों, एलिमेंट्स लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो राइट कोसेट ऑफ एच इन जी हैज स्मॉल एम डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मेंबर्स, MEMBERS। ठीक है बच्चों, एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स। ठीक है बच्चों, राइट कोसेट ऑफ एच इन जी हैज एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स, मतलब इसमें हमारे जो कोसेट जो बच्चों हमने पीछे लिखे थे, आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ पर, ये जो बच्चों हमने कोसड़ी वाली जो बच्चों फॉर्म लिखी थी ये वाली, तो इसमें बच्चों जितने भी यहाँ पर ये एलिमेंट्स हैं ये सब डिफरेंट डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, सेम नहीं है। लेकिन बच्चों हमने जो कोसेट की जो डेफिनेशन यहाँ पर इंप्लीमेंट की थी उसके थ्रू बच्चों यहाँ पर हमारे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल है, तो अगर यहाँ पर हम, चलो ये दोनों हम मान लेते हैं कि इक्वल है, ठीक है, ये दोनों हम इक्वल मान लेते हैं कि ए मल्टीप्लाई, ठीक है, लेकिन जो ये एलिमेंट्स है अगर हम जिसके ऊपर लो लगाए, राइट कैंसिलेशन लो लगाए, क्या राइट कैंसिलेशन रूल हम जो लिखते हैं वो लगाए, तो बच्चों ये दोनों एलिमेंट एच और एच जे भी इक्वल हो गए। मतलब ये तो पॉसिबल है कि हाँ अगर ए मल्टीप्लाई करें तो बच्चों इक्वल हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये जो कंडीशन बच्चों ये पॉसिबल नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। तो देखो आगे मैंने क्या लिखा, मैंने एलिमेंट्स ही लिखा कि एच के एलिमेंट्स में लिखा राइट कोसेट ऑफ एच, राइट कोसेट ऑफ एच इन जी हैज एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स, कि एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स इसके अंदर। ठीक है, ये देखें मैं आपको फिर बच्चों पीछे दिखा रहा हूं, प्रीवियस में मैंने बच्चों इसके बारे में कुछ नहीं लिखा कि इसमें क्या है कि ये दोनों इक्वल है, या जो हमारे पास इक्वल कंडीशन बनी थी ये तो बच्चों कॉन्ट्रडिक्ट है। लेकिन ये बच्चों जो हमारे पास बन रही थी एच आई एच जे, ये हमने जो राइट कैंसिलेशन लो लगाया उसके हिसाब से बच्चों दोनों इक्वल बन रहे थे, हमने इसके बारे में कहा कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो बच्चों हमने एक सिर्फ लो लगाया है, लेकिन यहां पर हमने क्या बोला था कि H1 से लेके HM तक यहां पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, ये बच्चों हमने मान चला कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, सेम एलिमेंट तो है नहीं। ठीक है, तो ये बच्चों आपको कंडीशन यहां पर लिखनी पड़ेगी। ओके, अब देखिए बच्चों हमने आगे क्या करना है, तो आगे देखिए बच्चों हम यहां लिखेंगे कि वो करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो ये प्रीवियस पेज, ओके, तो देखो बच्चों यहां पर हमने क्या लिखना है कि हमने सिर्फ 2 एलिमेंट लिए थे बच्चों, देखो यहाँ पर सिर्फ 2 एलिमेंट लिए थे, मैंने बताया था कि यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट है एच आई और एच टी, सिर्फ 2 एलिमेंट है, या फिर 1 और 2 ले लो, 2 या 3 लो, 3 और 4 ले लो। ठीक है, तो बच्चों हम 2 एलिमेंट के बारे में ही आगे कुछ थ्योरी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, हम क्या लिखेंगे कि नाउ एनी 2 डिस्टिंक्ट
any two distinct right coset of H in G, right coset of H in G, ठीक है, राइट कोसेट, ठीक है बच्चों, राइट कोसेट के मतलब बच्चों क्या है, एनी टू डिस्टिंक्ट। तो बच्चों यहां पर जो हम बात कर रहे हैं राइट कोसेट की, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं, इन एलिमेंट की, दो डिफरेंट डिफरेंट एनी टू डिस्टिंक्ट। तो बच्चों इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट यहां पर जो लाइन लिखी है आगे हमने हमने जो बच्चों ये वाली लाइन लिखी है कि राइट कोसेट ऑफ H इन G हैज m डिस्टिंक्ट मेंबर, तो इससे बच्चों सारे एलिमेंट क्या हो गए हमारे, डिस्टिंक्ट हो गए, डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है। तो यहां पर हम किसी दो को बच्चों एलिमेंट को पिक करते हैं कि एनी टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G आर डिसजॉइंट, आर डिसजॉइंट। तो बच्चों डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि विदाउट एनी कॉमन, ठीक है, डिसजॉइंट, ठीक है, दैट इज इसको जो अगर हम डिटेल में लिखें तो लिखेंगे दे हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, दे हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट्स, या फिर लिख सकते हैं दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, ठीक है, या फिर दे हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब बच्चों क्या है कि कोई भी इसमें दो कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि बच्चों अगर ये डिफरेंट डिफरेंट है, आपको बच्चों मैं फिर दिखा रहा हूं कि अगर बच्चों ये सारे जो एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट है तो इनमें से कोई कॉमन एलिमेंट नहीं। कॉमन एलिमेंट बच्चों कब होता है, जब एलिमेंट सेम हो, ठीक है। तो यहां पर सब क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि बच्चों मैंने यहां लिखा 1 2, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। तो बच्चों यहां पर क्या है कि जो 2 2 है ये बच्चों कॉमन है, मतलब सेम है और ये कॉमन है, यहां से बच्चों हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों पीछे जो हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है उसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स हमारा मौजूद नहीं है बच्चों, ठीक है, ये हमने अब यहां पर बोल दिया। ओके, अब देखो बच्चों हमने आगे क्या करना है, ठीक है। यहां बच्चों हम लिखेंगे कि सिंस G इज ए फाइनाइट ग्रुप, कि G जो बच्चों हमारा है वो एक फाइनाइट ग्रुप है, therefore the number of distinct right coset of H in G will be finite, ठीक है। तो हमारे पास जो पीछे राइट कोसेट का जो बच्चों हमारा एक सेट बना था वही बच्चों क्या होगा, हमारा फाइनाइट, ठीक है। तो लिखेंगे फाइनाइट ग्रुप, तो यहां बच्चों लिख देंगे therefore, ठीक है, therefore the number of डिस्टिंक्ट, ये बच्चों जो डिस्टिंक्ट जो वर्ड है ये लिखना बहुत जरूरी है, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H, ठीक है बच्चों, H का कोसेट इन G, कोई G ग्रुप है, H का सब ग्रुप है, विल बी फाइनाइट, विल बी फाइनाइट, ठीक है, से इक्वल टू K, ठीक है, से इक्वल टू K। तो बच्चों हमारे पास जो यहां पर ये पीछे बना था बच्चों, जो हमारा जो राइट कोसेट के बच्चों जो हमारा एक सेट बना था ये बच्चों फाइनाइट है, और हमने ये बोल दिया कि इसके जो एलिमेंट्स हैं ये बच्चों K है। हमने बच्चों इसके जो एलिमेंट्स लिखे थे इनका ऑर्डर क्या लिखा था M, लेकिन हमें एलिमेंट की गिनती नहीं पता थी, तो यहाँ पे जो हमने इनकी गिनती लिख ली है कि फाइनाइट है, ठीक है बच्चों। फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट नहीं है, या तो 5 है या 10 है, मतलब इतने हैं कि जिनको हम गिन सके, 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, इतने एलिमेंट्स है कि इनकी हमें गिनती पता हो, तो बच्चों उसको हमने K माना, ठीक है। तो बच्चों यहां पर अब देखें आगे हमने क्या लिखना है बच्चों, सिंपल वे में कि हमने क्या लिखा है, सिंस G इज अ फाइनाइट ग्रुप देयरफॉर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G विल बी फाइनाइट से इक्वल टू K, ठीक है बच्चों। अब इस हिसाब से हमारे पास जो बच्चों उसके एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, तो राइट कोसेट है HA1, HA2, HA3, so on 3 dots and HA, ठीक है बच्चों। Are the K distinct right coset of H in G? Are the K distinct right coset of capital H in G, ठीक है बच्चों। ये हमने जो राइट कोसेट है जो इसमें K एलिमेंट हमने लिखा था कि फाइनाइट है वो बच्चों हमने यहाँ पर लिख ली है।
तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या बोला कि यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, दे हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट्स। तो इसमें जो बच्चों जी हमारा होगा, हम क्या लिखेंगे, जब बच्चों कॉमन की बात आती है ना, तब वहां पर हम यूज करते हैं यूनियन। आपने बच्चों पढ़ा होगा यूनियन और इंटरसेक्शन, ये आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, ठीक है बच्चों। तो जो ये इंटरसेक्शन है, इसका मतलब बच्चों क्या होता है कि अगर दो सेट हैं, उनके अंदर अगर कॉमन एलिमेंट हो, जैसे कि बच्चों मैं यहाँ पर एक सेट ए ले लूं, जैसे कि 1 2 3, और बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक बी सेट है, इसके अंदर बच्चों एलिमेंट है 2 3 4। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा, इसमें जो बच्चों कॉमन एलिमेंट है, मतलब जो रिपीट हो रहे हैं, बच्चों 2 यहां पर आ रहा है, 3 यहां पर आ रहा है, इसमें बच्चों 2 और 3 आ रहा है, तो कॉमन एलिमेंट को अच्छा लिखेंगे कि इंटरसेक्शन क्या होगा, ये होता है बच्चों इंटरसेक्शन, ठीक है, उल्टा यू, ठीक है, मतलब हमने यू को इस तरह लिख दिया, ठीक है। अगर बच्चों मैं इसकी दोनों की यूनियन की बात करूं, यूनियन, तो बच्चों यूनियन में क्या होता है कि ए यूनियन बी एंड दिस इज इक्वल टू, इसमें बच्चों क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे, जैसे कि 1 2 3, ये बच्चों एलिमेंट हमने लिख ली है 1 2 3, ठीक है, और साथ में ये बच्चों जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है, जो एलिमेंट बच्चों कॉमन है वो रिपीट नहीं होंगे, तो एक बार लिख लिया 4। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, सारे एलिमेंट, देखो सारा सेट बन गया, ए और बी के सारे एलिमेंट्स हमारे पास यूनियन में आ गए, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा होता है क्या, इंटरसेक्शन और यूनियन। अगर बच्चों हमारे पास एक और सेट है, जैसे कि ए हमारे पास है, ए को बच्चों लिख लेते हैं 1 2, और बी को बच्चों लिख लेते हैं 2 3, आई एम सॉरी 3 4, ठीक है बच्चों। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा, ये होगा बच्चों इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, यहाँ पर 1 2 है ए में, और बी में 3 4 है, मतलब कि ये 5 मतलब खाली है, तो इसको बच्चों क्या रखेंगे 5 सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट या फिर 5 सेट, या फिर बच्चों इसको ऐसे लिख देते हैं या फिर ऐसा साइन डाल देते हैं 5। इसका बच्चों वो निकाले यूनियन, तो इसमें बच्चों यही होगा सेम एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, बच्चों सारे एलिमेंट्स अब, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखिए बच्चों ये हमने करना है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन बच्चों मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर बोला कि कॉमन एलिमेंट्स, मतलब कि ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं है, हमने यूनियन वाला पार्ट करना है, कि जो हमने यूनियन पढ़ा, ठीक है बच्चों। तो आर दी के, यहाँ पर मिट गया था ये, दी के, ठीक है, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, ठीक है। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे देन जी जो बच्चा होगा वो क्या होगा, यूनियन। बच्चों यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यूनियन, जैसे कि HA1, क्योंकि बच्चों जो H है वो GC बना सब ग्रुप है, यूनियन HA2 के बच्चों, यूनियन, तो ऑन, एंड यहाँ बच्चों कर देंगे यूनियन और HAK, तो ठीक बच्चों यहाँ पर मैंने यूनियन लिख दिया। यूनियन बच्चों ने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि जो H है वो एक हमारे पास इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, मतलब ऐसा है, ये वाला बच्चों सब ग्रुप है, मतलब जितने एलिमेंट्स H के अंदर है उतने ही एलिमेंट G के अंदर, ठीक है, मतलब इक्वल। हमने जो पीछे पढ़ा था इसको हम बोलते थे नॉन अबेलियन, ठीक है बच्चों। ऐसा एक ये H सब ग्रुप है, H बच्चों सब ग्रुप तो है, लेकिन H के अंदर उतने ही एलिमेंट है जितने एलिमेंट जो G के अंदर है। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, ये जो बच्चों हमने फॉर्म लिखी है इसको बच्चों हम 3 फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या बोला गया कि एलिमेंट्स ऑफ, या हम कह देंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, ठीक है बच्चों, लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। और बच्चों मैंने आपको भी पीछे क्या बताया था कि जो यूनियन है, अगर आपको बच्चों नहीं, आप भूल गए तो इसको कहीं नोट कर लेना, पीछे वीडियो को बैक करके पॉज करके इसको बच्चों नोट कर लेंगे यूनियन क्या था, सारे एलिमेंट बच्चों आ जाते थे उसके अंदर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी दिस इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA1, तो लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA1 एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों ये जो यूनियन है इसमें सारे एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, सारे आ जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA2, ठीक है बच्चों, HA2 एंड प्लस so ऑन, ठीक है बच्चों, प्लस एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HAK, ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया। इसके बाद देखो बच्चों हमने क्या करना है कि सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बच्चों कितने थे, K एलिमेंट्स थे। हमने जो बात करी थी ऊपर कि कितने एलिमेंट, K डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G, K बच्चों एलिमेंट्स है,
ये लिखा ना से इक्वल टू के। तो आगे बच्चों जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, मतलब नंबर मतलब कि ऑर्डर। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि ऑर्डर और नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं और कितना ऑर्डर है। इसलिए बच्चों मैं जो नेक्स्ट पेज है वो बच्चों यहाँ पर लिखता हूं। तो देखो बच्चों ये जो लाइन है आप लिख लेना, ये जो लाइन मैंने लिखी है इसको हम आगे ले जाते हैं। ठीक है, ये लाइन ये वाली बच्चों, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन बच्चों दो इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म में है और ये बच्चों थ्योरी फॉर्म। ठीक है, तो आगे देखो बच्चों हम कैसे लिखेंगे इसको। हम लिखेंगे देयर फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, हम लिखेंगे देयर फॉर ऑर्डर ऑफ जी दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, हमारे पास क्या था बच्चों, यहाँ पर क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर ऑफ जी, और यहाँ पर था हमारा जो एच का बच्चों जो ऑर्डर था वो क्या था, एम था, एम उसके तो बच्चों कितने एलिमेंट थे, के। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास एलिमेंट थे। ठीक है, या फिर हम उसको ऐसे थ्री फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर माना कि उसके अंदर के एलिमेंट्स है, तो बच्चों हम लिख देते हैं के एंड मल्टीप्लाई विद ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है बच्चों, ये लिखने के बाद हम बच्चों ऑर्डर ऑफ जी लिख देंगे। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ जी हमारा क्या है, यहाँ पर एन है एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ बच्चों के है, और बच्चों इसका ऑर्डर क्या था, एच का एम था। और अब बच्चों क्या करेंगे कि ये जो m है देखो, m और k आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं बच्चों m को इस तरफ भेज दूं, ठीक है बच्चों, ट्रांसफर कर दूं लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल के, तो बच्चों m क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और बच्चों ये k आ, इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं k दिस इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, इसकी जो कहते हैं जगह है वो रिप्लेस कर दी, तो k दिस इज इक्वल टू n अपॉन है। यही बच्चों हमने प्रूव करा था, n जो ऑर्डर था वो किसका था, ग्रुप g का, और बच्चों m जो ऑर्डर था वो ऑर्डर था ग्रुप h का। ठीक है, जो सब ग्रुप्स को हम कह रहे थे। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये प्रूव करना था कि जो ऑर्डर होगा सब ग्रुप का वो डिविजिबल होगा, मतलब एन के, मतलब एन को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे बच्चों कि हेयर, इसका मतलब क्या है, एम इज डिवाइजर ऑफ एन, मतलब कि इसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइजर ऑफ एन। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया। और यहां पर एक लाइन और लिख देंगे, देयर फॉर जो ओ एच है, ओ एच इज आर डिवाइजर ऑफ, इज ए डिवाइजर ऑफ ओजी। ठीक है, और लास्ट में बच्चों लिख देंगे हेंस द प्रूफ ऑफ द थ्योरम, लैग्रांजे थ्योरम, हेंस द प्रूफ ऑफ द लैग्रांजेस थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि इसमें हमने क्या किया है। सिंपल बच्चों मैं एक बार इसको समराइज आपको करवा दूं कि हमने इसके अंदर क्या क्या किया है। ठीक है, तो ओके, तो बच्चों देखो यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट थी, द ऑर्डर ऑफ अ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ द। ठीक है, कि जो ऑर्डर होगा किसी भी सब ग्रुप का जो कि एक ग्रुप फाइनाइट ग्रुप से बना है, तो बच्चों उसका डिवाइजर होगा उस ग्रुप के ऑर्डर का। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमने वो ग्रुप मान लिया जी, जो कि फाइनाइट ग्रुप है, उसका जो ऑर्डर है वो हमने एन मान लिया, तो ओ जी दिस इज इक्वल टू एन हमने लिख दिया। वैसे ही बच्चों हमने एच माना जो कि जी का सब ग्रुप है, उसका ऑर्डर बच्चों हमने एन मान लिया। एच के अंदर बच्चों जो एलिमेंट्स है वो हमने लिख लिए, क्योंकि बच्चों ऑर्डर एम है तो हमने एम तक H1 H2 H3 सो ऑन HM तक बच्चों हमने इसके जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे वो बच्चों लिख दिए, हमने एक सेट बना दिया एच का। उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया कि एक ए एलिमेंट्स है जो कि जी से बिलोंग कर रहा है, तो हमने बच्चों क्या किया, उसको ये एच के साथ ए को मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चों ये हमारा कोसेट बन गया, तो हमने पीछे लेक्चर में भी पढ़ किया है। तो एच दिस इज इक्वल टू H1 है, H2 है, H3 है, HM। सिंपल आप कह सकते हो कि H1 H2 H3 HM में सब में हमने ए मल्टीप्लाई कर, हमारे बच्चों ये फॉर्म बन गई। अब ये फॉर्म पर बनने के बाद बच्चों हमने सिंपल क्या करना है कि सिंपल जो हमारे पास ये बच्चों बना है, आगे इसको हमने क्या लिखना है कि अगर हम बच्चों यहाँ पर जो कोसेट का रूल है राइट और लेफ्ट, उसमें से बच्चों एक हम यहाँ पर लगा लेते हैं, हमने राइट वाला लगाया है, आप चाहो तो बच्चों लेफ्ट वाला रूल भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि इफ एच ए इज द राइट कोसेट ऑफ एच इन जी देन एच आई ए दिस इज इक्वल टू एच जे। ये मैंने बताया कि एच आई और एच जे आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन ए मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों ये इक्वल हो सकते हैं। बट बच्चों जो राइट कैंसलेशन जो लो होता है वो हमने यहाँ पर लगाया है इस कोसेट में, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कि एच आई इक्वल टू एच जे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर हमने एक थियरी लिख दी कि अपनी तरफ से कि जो ये एच आई इक्वल टू एच जे जो हमारा राइट कैंसलेशन लो हमें लगाया ये बना, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, ये गलत है। हमने लिख दिया कि राइट कोसेट ऑफ एच इन जी हैज एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो बच्चों डिफरेंट डिफरेंट है, एम है, ठीक है, डिस्टिंक्ट है। ओके, तो इसके बाद
हमने बच्चों आगे क्या करना है, नाउ एनी टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ एच इन जी आर डिसजॉइंट। हमने ये बोल दिया कि अगर दो एलिमेंट्स हैं कोसेट के वो आपस में डिसजॉइंट है। हमने हमसे दो की बात करेंगे, पीछे भी हमने दो एलिमेंट लिए थे एच एंड एच जे, दे हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट्स, हमने लिख दिया। सिंस जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, तो बच्चों जो एच जो हमारा जो सब ग्रुप है और उससे जो हमारे पास कोसेट बना है तो उसके अंदर बच्चों हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। हमने हमसे यहाँ पे क्या लिखा था, नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ एच इन जी विल बी finite say equal to k. Ha1, Ha2, Ha3, so on, Hak will are the k distinct right coset of H in G। तो हमने इसको बच्चों k मान लिया, इससे हमने देखा k से इक्वल टू k, k बच्चों हमने एलिमेंट्स मान ली, तो अगर G फाइनाइट है तो बच्चों H भी फाइनाइट होगा, उससे जो कोसेट बना है बच्चों H का, ठीक है, अपना कोसेट ऑफ H in G, वही बच्चों उसके जो एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे, वही बच्चों फाइनाइट होंगे। तो Ha1 से लेके Ha तक हमने फाइनाइट जो एलिमेंट्स थे वो लिख लिए। और हमने ये मान लिया कि यहाँ पर ये केस माना बच्चों कि यहाँ पर ये जो हमारा एच जो सब ग्रुप है ये इस टाइप का सब ग्रुप, मतलब हमने अपने क्वेश्चन को हमने अपनी इस थ्योरम को इजी करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा कि दोनों के जो एलिमेंट्स है वो इक्वल है, तभी बच्चों इसका जो यूनियन होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि इनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए हमने देखो सारे एलिमेंट्स लिख दिए कि इन सबका जो कोसेट का जो कोसेट के जो एलिमेंट्स का यूनियन होगा, ठीक है, वो बच्चों जी के एलिमेंट्स के इक्वल होगा। ठीक है, अगर बच्चों हम कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप लेते तो ऐसा नहीं बनता, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट होते फिर वो कम होते जी से, तो हमने अपनी सहूलियत के मुताबिक हमने ऐसा केस मान। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Ha1, Ha2 और Hak, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा। देखिए बच्चों हमने आगे क्या करना है, तो ये जो हम लिख देंगे इसको लिख देंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, इससे बच्चों हम ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, तो OH और इसके जो नंबर थे बच्चों हमने k मान लिया और साथ में OH हमने यहाँ पे OH लिख दिया, यहाँ पे OG लिख दिया, यहाँ पे OH लिख दिया। इसका जो बच्चों ऑर्डर है वो n है, k लिख दिया, और इसका जो ऑर्डर है बच्चों H का वो हमने m लिख दिया। इसको बच्चों हमने अरेंज किया, n अपॉन m आ गया। हियर m इज अ डिवाइजर ऑफ n, अगर डिवाइजर ऑफ m है तो ये जो बच्चों हमारे पास जो ऑर्डर है n और m, n जो हमारा ऑर्डर है वो हमारे पास ग्रुप G का है और m जो बच्चों हमारे पास ऑर्डर है वो ग्रुप H का है, तो OH इज द डिवाइजर ऑफ OG, हेंस द प्रूफ ऑफ द लैग्रांजे थ्योरम। तो जो आई होप कि आपको, ठीक है, कि ये जो बच्चों हमारे पास थ्योरम थी आपको बच्चों समझ आ गई होगी, लैग्रांजे, ठीक है, लैग्रांजे अगर लिखना है तो आप यहाँ पर ऐसा लिखो, ओके, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये थ्योरम बच्चों समझ आ गई होगी। अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट, जो इसके जो और टॉपिक है उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।